देखिए 9th क्लास का आज आप लोग को हिरोन सूत्र से चालू करेंगे। ठीक है, हिरोन सूत्र में देखिए, अगर हिरोन सूत्र आप लोग को समझे पूछे तभी ये हिरोन सूत्र से बनाइएगा। अगर हिरोन सूत्र नहीं कहे तो जैसा त्रिभुज रहेगा वो फार्मूला लागू कीजिएगा। जैसे अगर आपको दिया रहेगा समबाहु त्रिभुज तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लागू कीजिएगा। अगर समकोण त्रिभुज दिया रहे तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला लागू कीजिएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिया रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लागू कीजिएगा। लेकिन अगर कह दे आप लोग को नहीं हिरोन सूत्र का प्रयोग कीजिए तो हिरोन सूत्र से बनाइएगा। वैसे 9th क्लास में हिरोन सूत्र पर ही क्वेश्चन बनाने के लिए कहा है। ठीक है, तो हिरोन सूत्र जो होता है वो देखिएगा। ठीक है, इसका प्रतिपादन हिरोन महोदय किए थे। हिरोन सूत्र जो होता है वो ऐसा होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखिए यही फार्मूला है और इसी फार्मूला पर सिद्ध करना है कोई भी क्वेश्चन को। तो कैसे सिद्ध होता है, मतलब कैसे कोई भी क्वेश्चन को बनाया जाएगा, हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ये जो आप लोग का चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, और एक चैप्टर को हम इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए हम 2 बार करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, यानी 2 वीडियो में इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोग बारीकी से देखेंगे। और सबसे पहले क्या करना है आप लोग को सोच समझिए। अगर हम इस पर क्वेश्चन लिखते रहेंगे, यानी जैसे क्वेश्चन तो लिखा हुआ ही मिलेगा, समझाएंगे उस समय, और जब हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे उस समय आप केवल समझने का काम करेंगे। और जब बना लेंगे तो बना करके उस वीडियो को आप लोग रोक लीजिएगा, रोक करके फिर उसको कॉपी में उतारिएगा। देखिए मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले फार्मूला का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो फार्मूला आपको लिख दिया है। हिरोन सूत्र जो होता है वह होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये जो फार्मूला होता है s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, क्योंकि आपको मालूम होगा त्रिभुज का परिमाप जो होता है a प्लस बी प्लस सी होता है। तो त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर अर्ध परिमाप निकला जाता है। तो अर्ध परिमाप जो होता है सो सेमी पेरीमीटर होता है, इसलिए सेमी पेरीमीटर को हम लोग ठीक है संकेत में s से जानते हैं। और तीनों परिमाप होता है, तीनों भुजा होता है, इसलिए ये दिए बट्टा में 2 दे दिए तो अर्ध परिमाप हुआ। ठीक है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका हिरोन सूत्र है। इसी हिरोन सूत्र की सहायता से ये चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे। देखिए आगे कहता है, क्वेश्चन कहता है जो एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे तो सबसे पहले आप देखिए एक ऐसा संकेत बोर्ड है। ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा जो है ना, ये ए और ये ए है, नाम दे देते हैं A, B और C। अब देखिए तीनों भुजा दिया हुआ है तो कहता है समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन सूत्र के प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हिरोन सूत्र का प्रयोग करना है, यानी यही फार्मूला का प्रयोग करना है। तो कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो जाएगा a और a बाई 2, तो ये हो जाएगा आपको 3a बाई 2। अब देखिए फार्मूला है आपका रूट, ठीक है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस फार्मूला पर बारी बारी से बैठाते हैं। देखिए s का मान जो है वो आपको 3a बाई 2 निकला हुआ है, तो हम भी यहाँ पर 3a बाई 2, उसके बाद 3a बाई 2 माइनस a, 3a बाई 2 माइनस a, 3a बाई 2 माइनस a बाई 1 कर लेंगे। पूरे का रूट है तो पूरे का रूट कर देंगे। देखिए
जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर लीजिए, इसको भी बट्टा कर लीजिए, ये तो बट्टा है। देखिए 3a/2 ब्रैकेट में 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, तो ये 3a - 2a। जितना बाबू इसमें होगा उतना ही आपको इसमें भी होगा। 3a - 2a 2 3a - 2a। देखिए ब्रैकेट है, रूट है तो रूट कर देते हैं। अब देखिए 3a/2 है तो 3a/2 इंटू 3a में से 2a गया तो a/2, 3a में से 2a गया तो a/2 और यहाँ पर a/2। देखिए इसको 3a/2 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? a/2 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 इंटू 3। देखिए इस 3 को यहाँ पे लिख दिए, यानी ऐसे समझिए ये तीनों जैसे हैं वो तीनों ऐसे कर दिए। इस 3a/2 को यहाँ पर लिख दिए 3a/2 इंटू 3। अब देखिए जैसे ही ये काम किए मेरा यहाँ पर इसका और इसका पेयर हो जाता है, यानी जिसका जिसका जोड़ा लग जाता है ना उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। देखिए a/2 और ये हो जाएगा a/2 √3। इसको लिख सकते हैं √3/2, 2 को इंटू करेंगे तो 4, a को a से तो a²। और लगभग आप लोग को मालूम है, आप लोग जानते हैं जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² ही होता है। ठीक है, क्षेत्रफल यही होता है। तो ये हम भी दे दिए हैं, निकल गया। अब आप लोग थोड़ा समझेंगे एक बार फिर से। क्वेश्चन कहता है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और लगभग ऐसा होता भी है, आप लोग देखते होंगे। ठीक है, जहाँ स्कूल होता है स्कूल के बगल में या तो दिया रहता है आपको सर्कल के रूप में या आपको दिया रहता है त्रिभुज के रूप में, और जिसमें लिखा रहता है सावधान आगे बच्चे हैं, लिखा रहता है विद्यालय आगे विद्यालय है, इस टाइप से लिखा रहता है। तो उससे नज़र को एक बार दौड़ाइएगा तो आपको मिल जाएगा ऐसा स्कूल, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल के भी अगल बगल में ऐसा मिलता है फिगर, ऐसा आकृति। ठीक है, तो ऐसा आकृति है और इस भुजा जो है ना से ए लिखा हुआ है, कहता है ए लिखा हुआ है भुजा। देखिए भुजा ए लिखा हुआ है, कहता है हिरोन सूत्र का प्रयोग करके। हिरोन सूत्र आप लोग को यहाँ पर हम लिख दिए हैं √s × s - a × s - b × s - c, जहाँ s बराबर a + b + c/2a होता है। ठीक है 2। तो अब देखिए उस फार्मूला के अनुसार से s बराबर a + b + c/2, और फार्मूला पर चूंकि तीनों भुजा a दिया हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे a जोड़ a/2 करेंगे। अब देखिए a 3a/2, अब ये s का मान निकल गया 3a/2। अब जहाँ जहाँ पर होगा s वहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3a/2 और इस फार्मूला पर बैठा करके ले आए। और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है √3/4 a²। ये निकल गया। अब कहता है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, ये जो बोर्ड है ना इस बोर्ड का परिमाप आपको दिया हुआ है। देखिए परिमाप क्या दिया हुआ है, ठीक है, परिमाप क्या दिया हुआ है, सो दिया हुआ है 180। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर से। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज का देखिए कहता है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा, चूंकि त्रिभुज समबाहु है इसलिए होगा 3a, और ये दिया हुआ है आपको 180, तो 180 3a, इसलिए a = हो जाएगा आपको 180/3 यानी 60। अब इसको इस हिरोन सूत्र पर फिर से बैठा दीजिए 60, यहाँ पर 60 माइनस कितना 180 ना है, ऐसे नहीं बैठाइए। देखिए हो गया। आपका कहता है 180 3a, तो a = हो जाएगा आपको 180/3 यानी 60। अब त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप यानी क्या होगा 180/2, तो 90 हो जाएगा।
अब आप लोग इस फार्मूला पर बैठा दीजिए 90, 90 माइनस 30, 30 के 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। देखिए अब यहाँ पर चलते हैं 90, 30, 30, 30। अब हम इस 90 को तोड़ सकते हैं ना, 3 इंटू 30, जो दिया हुआ है वो तो हम दे ही देंगे। देखिए इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर कर लीजिए, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर रहने दीजिए। 3 तिया 9। देखिए हीरोन सूत्र की सहायता से कहता है निकालने के लिए, निकल गया। अच्छा से देखिए, ठीक है, कहता है हीरोन सूत्र की सहायता से। देखिए कहता है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm² है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप आपको होता है समबाहु त्रिभुज है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का होगा 3a। तो हम दे दिए परिमाप चूंकि दिया हुआ है 180, तो 180 बराबर 3a, तो a बराबर 180/3 यानी 60 निकल गया। और अर्ध परिमाप हीरोन सूत्र में तो चूंकि अर्ध परिमाप निकलता है ना पहले, तो अर्ध परिमाप बराबर हो गया 180/2, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2 होता है। तो 180/2 यानी 90, और 90 को हीरोन सूत्र के फार्मूला पर बैठा दिए, आपको ये निकल गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को, पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया होगा। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का है तो आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा, कभी अगर मार्केट वगैरह में जाते होंगे ना, तो दीवार पर लिखा रहता है कोई कोई, ठीक है, कंपनी का प्रचार। और कंपनी का प्रचार में सही भी प्रचार रहता है, कभी कभी गलत भी प्रचार दिया रहता है। जो भी दिया रहे, जो क्वेश्चन कहता है उस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग चलेंगे। तो मान लीजिए चलते हैं एक, ठीक है, ये त्रिभुजाकार है। देखिए इसमें 122, आपको 22 और 120 दिया हो, A B C हो गया। अब कहता है जो, तो पहले तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो S बराबर A प्लस B प्लस C/2। तो देखिए यहाँ पर 122 प्लस 120 प्लस 22/2, तो 2 2 4, 2 2 4 2 6, 1 1 2, 264/2 यानी भाग देंगे तो 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। 132 निकल गया। अब 132 निकल गया तो इसको हीरोन सूत्र पर चलते हैं हम लोग। हीरोन सूत्र कहता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। देखिए अब S का वैल्यू आपको 132 है, तो 132 घटे 122, 132 घटे 120, 132 घटे 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 132 गुने 10 गुने 12 गुने 110, 112 होगा ना। दो 3 में से 2 गया 112। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में इतना इतना में सबको तोड़ना है, इतना इतना में तोड़ेंगे कि ठीक है अभाज्य गुणनखंड हो जाए। तो 132 को पहले तोड़ते हैं। 11 दूनी 22, तिया 66, 66 तिया 132, ये 10 है, ये है
3 दूनी 6 दूनी 12, 11, ये टूटेगा क्या? 1 1 2 में 100 पहले 32 को देख लेते हैं। 132 को अगर हम 2 से देते हैं तो 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 तिया 33 दूनी 66 दूनी, ये होगा 2। ठीक है, 11 तिया 33 दूनी 66 दूनी 132। ठीक है, अब देखिए 10 है तो 10 कर दिए, 12 को 3 दूनी 6 दूनी 12 कर लिए, 112 है, 112 को 132 में से 20 जाएगा तो 0, 110 से होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 110 होगा तो 11 दाहें 110। अब देखिए सबका पेयर हो गया, 11 का पेयर हो गया, ये 10 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया और ये 3 का पेयर हो गया। ठीक है, अगर हो गया सबका लग गया तो 11 गुने 10 गुने 3 गुने 2 गुने 2 तो 11 दाहें 110, तो 11 तिया 33, 33 दूनी 66, 66 दूनी 1320, cm² निकल गया। ये आपका क्या निकल गया? तो क्षेत्रफल निकल गया। कहता है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष, यानी लिखेंगे चूँकि एक वर्ष में 5000 रुपये की आमदनी होती है, इसीलिए एक महीने में क्या करेंगे? 5000/12 की आमदनी होगी। ठीक है, इसीलिए 3 महीने में 5000/12 गुने 3, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 बच गया, 1 पर 0 10, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, कितने? 1250 रुपया हो गया। ठीक है, अब चूँकि है कितने? 1320, इसीलिए कुल किराया कहा जाएगा 1250 गुने 1320, दोनों को गुना करके लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से और समझिएगा। आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज के आकार का दे दिए। कहता है दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, दे दिए। तो कहता है जो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के पहले इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्त होता है। 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया होगा, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए a + b + c/2 होता है। तो a + b + c/2 हम भी किए और यहाँ पर a का मान, b का मान, c का मान दे करके करते आए तो 132 निकल गया। अब इसको इस फार्मूला पर बैठा दिए, फार्मूला पर बैठाए तो मेरा निकला 1320। ठीक है, देखिए अब 1320 निकलने के बाद आगे का प्रक्रिया जो कहता है वो करते हैं। यहाँ से एक वर्ष का ना 5000 रुपया लगता है, तो एक महीना का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5000 में 12 से भाग कर देंगे। तो 5000 में 12 से भाग का मतलब कि बट्टा कर दिए। और कहता है 3 महीना का, तो 3 से गुना कर दिए। तो 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 4 आया, 4 से 5000 में भाग दे दिए तो 1250 आया। तो 1250 1 मीटर स्क्वायर का आया। अब कहता है कितने का, 1320 मीटर स्क्वायर का। तो 1250 को 1320 मीटर स्क्वायर से अगर गुना कर देंगे ना तो ठीक है, आपका इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए आज आप लोग को 2 ही क्वेश्चन बतलाते हैं।
2 क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझिएगा, समझ करके क्वेश्चन को, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को पसंद आए, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। फिर हम आप लोग को अगला दिन इसका शेष बचा हुआ है ना, वो आप लोग को बतला देंगे, ठीक है।